जो नित्य भगवान महादेव का पूजन करते उनके लिए कहा कृपा धिक्यम वर्धते। दिन प्रतिदिन उन पर भगवान महादेव की कृपा की वृद्धि रहती, कृपा धिक्यम वर्धते। रोज रोज आज आपने भगवान महादेव का पूजन किया, भगवान की विशेष कोई कृपा हुई, कल पूजा की और विशेष कृपा, परसों पूजा की और विशेष कृपा। इसीलिए नित्य नित्य भगवान महादेव का पूजन करना चाहिए। जैसे घर में बच्चा जन्म लेता है तो माता पिता का प्रेम निरंतर बढ़ता जाता है, जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे माता पिता का अनुराग, माता पिता का प्रेम आदर अपने पुत्र के प्रति बढ़ता ही रहता है। वैसे दिन प्रतिदिन नित्य नित्य भगवान महादेव का पूजन करने से भगवान शिव जी की कृपा बढ़ती रहती है, जैसे शिवपुराण ग्रंथ में कहा। और सबके लिए भगवान शिव जी का द्वार स्वीकार है। शिव जी की विशेषता है कि शिव जी के परिवार में कोई ऊंच कोई नीच कोई जाति ज्ञाति वर्ण भेद नहीं, इसलिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र व प्रतिलोमच सबका अधिकार है, वहां कोई जाति ज्ञाति का भेद नहीं, ये शिव जी है। और ऐसी बहुत सारी कथा है कि वन में रहने वाले वनवासियों ने भगवान महादेव की उपासना की। इसलिए भीलेश्वर महादेव, वनेश्वर महादेव, जो पशु को मारकर अपना जीवन चलाते हैं, उसको पता ही नहीं जीवन की वास्तविकता क्या है, तो भी वो महादेव का पूजन करते, उन लोगों का शिव ने कल्याण किया, क्योंकि उनका कोई कर्म होगा। लेकिन शिव सबका स्वीकार करते, कभी तिरस्कार महादेव के दरबार में। और दूसरी बात मैं कहता हूं, कभी भी शिव के पूजा में, कभी शिव दर्शन में, कहीं भी कुछ भी गलती हो जाए, महादेव का दरबार दंड देने के लिए नहीं है, महादेव का दरबार सबको क्षमा करने का दरबार है, सबको क्षमा कर देते हैं। कभी कुछ भी गलती होगी, एक नहीं हजारों गलती हो जाए आपसे, महादेव किसी को दंड नहीं देते, भगवान शिव जी हमेशा सबको क्षमा करते हैं। ये क्षमा सिंधु है, एक करुणा सिंधु है भगवान शिव जी। इसलिए कभी महादेव से डरना नहीं चाहिए। कुछ गलती हो गई तो हो गई। अभी कोई छोटा बच्चा है, दादा के गोद में खेल रहा हो और ये छोटा बच्चा कुछ गलती कर बैसे और दादा के कपड़े खराब कर दे, तो दादा की प्रसन्नता होती है, वाह वाह क्या क्या आज हमने शुभ कर दिया, सब कुछ मंगलमय कर दिया सब कुछ। ये दादा दंड नहीं देते, बच्चे को मारते नहीं है। तो शंकर भगवान कौन है? हमारे सबके दादा है, जिनको शंकर दादा कहते हैं। इसलिए शिव जी से कभी डरना नहीं है। महादेव जी का दरबार कोई दंड देने के लिए नहीं, महादेव का दरबार क्षमा देने के लिए है। इसलिए जीवन में हजारों हजारों गलती हमने की है, शिवालय में जाकर शिव जी सब कुछ क्षमा कर देते हैं। ये महादेव की एक महिमा है। और कहा भगवान व्यास ने, किम बहुन कैन मनुष्य, सभी मनुष्यों को मैं शिव भक्ति शिव पूजा का अधिकार देता हूँ, तो क्यों नारी को क्यों नहीं? ये प्रश्नार्थ है क्या? किम बहुत कैन मनुष्य स्त्रीणां, बहनों को अधिकार है, मपि तथा अन्यतः अधिकारोऽस्ति सर्वेषां शिवलिंगार्चने द्विजा। शिवलिंगार्चने द्विजा। ब्राह्मणों, जितना अधिकार पुरुषों का है उनके समान अधिकार नारी का भी है। और एक बात बहुत हृदय के आदर के साथ कहता हूं, हमारी सनातनी परंपरा में पुरुष का इतना आदर नहीं है जितना नारी का आदर है। पुरुष बनना सरल है, नारी बनना बहुत कठिन है। कभी बहुत सूक्ष्म दृष्टि से नारी के जीवन का दर्शन करे तो पता लगेगा आपको। इसलिए शिवालय में, जो हमारा मूल शिवालय, हमारी मूल परंपरा में शिव जी नीचे विराजते, पार्वती का आसन ऊंचा रहता है, लिंग शिवलिंग नीचे रहता है, पार्वती ऊंचाई पर बैठते। क्यों? कि नारी बनना बहुत कठिन है, पुरुष बनना कोई कठिन नहीं। पुरुष का जीवन एकदम सीधा सरल रहता है, नारी का जीवन बहुत कष्टदायक होता है। मुझे नहीं कहना चाहिए, जो मेरे नीति सूत्रों में कहा है, नारी का जीवन, एक तो पहली बात कि 1 महीने में 5 दिन तो उनको डिस्टर्ब कर देता है, ये सीधी बात है। ये पुरुष को नहीं करता, ये नारी सहन करती है, एक सीधी बात है। हर महीने में 5 दिन निकालना कितनी कष्टदायक बात है। और ये तो समझो, लेकिन एक बच्चे को जन्म देने के 9 महीने तक नारी को इतना सतर्क रहना पड़ता है
और 9 महीने के बाद 10वें महीने जब बच्चा जन्म लेता है, जब तक बच्चा अपने पैरों पर खड़ा न हो जाए वहां तक ये माता सतर्क रहती है। इसलिए मेरे शास्त्रों में कहा है कि दुनिया के देव के ऋण में से मुक्त हो सकते हैं, लेकिन माँ के ऋण में से कोई मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए कहा कोई नहीं हो सकता। देव ऋण में से, महादेव के ऋण में से सभी लोग मुक्त हो सकते हैं, लेकिन मातृ ऋण में से दुनिया का कोई भी जीव, चाहे स्त्री हो कुछ पुरुष हो, माँ के ऋण में से कोई मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए पुरुष होना सरल है, नारी होना सरल नहीं है, बहुत कठिन है। इसलिए कोई भी रूप में नारी हो उनका आदर करिए। ये कभी 2 शब्द बोल ले तो आपको बोलने की जरूरत नहीं, आप चुप रहिए। पुरुष को शक्ति नहीं कहा, नारी शक्ति कहा है। और धरती पर इतने बड़े बड़े असुर हुए हैं, वहां देवता सब पराजित रहे। जिन देवताओं ने असुरों का संहार नहीं किया, वो मेरी देवियों ने, शक्ति ने असुरों का संहार किया है। ये नारी शक्ति है। इसलिए नारी शक्ति का आदर कर। इसीलिए हमारे सनातन धर्म ने नारी का बहुत आदर किया। इसीलिए हमारा सनातन धर्म महान है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, जिन परिवार में, जिनके घर में नारी का आदर, नारी का पूजन, नारी का सम्मान रहता है, वहां देवता निवास नहीं करते। वहां देवता रमण करते, मजा करते, आनंद करते। देवता वहां आनंदित रहते। देवता निवास करते ऐसा नहीं, रमण करते हैं, रमन्ति। रमन्ते तत्र देवताः यत्र तास्तु न पूजन्ते, सर्वास्तत्र फलाक्रिया, सर्वास्तत्र फलाक्रिया। इसलिए भगवान ने कहा किम भवन कहने मनुष्य। इसलिए जितना अधिकार पुरुषों का है, उसके समान बहनों का भी अधिकार है। यहाँ हम शिवालय दर्शन करने के लिए गए थे। मेरे श्रीमान श्रीकांत स्वामी ले गए थे मुझे यहाँ, तो अंदर बहन ही थी। हम दर्शन करने गए तो हम वहां पधारे, क्योंकि यहाँ की साउथ की परंपरा है, कोई भी आता है तो उसके आने से आरती अर्चन करते हैं। मेरे गुजरात में ऐसा कुछ नहीं है, कोई आवे न कोई जाए, कहीं लेवा देवा नहीं। कोई आता, कोई ध्यान भी नहीं देता कौन आया कौन गया। लेकिन यहाँ तो कोई भी आया तुरंत गोत्र पूछे, कुल, माता पिता सब कुछ पूछ के इसके अर्चन करते उसके नाम का। ये यहाँ है, हमारे वहां कोई नहीं पूछता। आप कभी भी जाओ, कभी भी आओ, कोई आपका नाम भी लेने वाला नहीं है। ये गुजरात और ये उत्तर भारत की परंपरा है। यहाँ कोई मूल सिस्टम है, यहाँ मूल परंपरा है, जो कि जीवित रही ना। जो कि 35 भारत मुगलों के साम्राज्य से सुरक्षित रह गया, बाकी तो सब कुछ नष्ट हो गया था। मल्लिकार्जुन महादेव को छोड़ा नहीं था। मल्लिकार्जुन महादेव में भी उसका इतिहास देखो तो उसको भी बहुत डैमेज किया था, उसको भी लूट लिया था ना मल्लिकार्जुन हमारा। और मुझे खुशी एक बात कही कि मैं प्रथम ज्योतिर्लिंग से आ रहा हूँ और ये प्रांत दूसरे ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन महादेव का है ना। ये शैल पहाड़ यहाँ है, ये कृष्णा नदी का तट, ब्रह्मरंबा देवी और भगवान मल्लिकार्जुन महादेव, ये दिव्य स्थान है। बहुत समय पहले हमने जगदीश्वर खाटू वाला के माध्यम से हमने वहां 9 दिन शिव महापुराण कथा का गायन किया था, बहुत पहले। बाद में दूसरी भी हमने कथा की। वहां पांडव ने पंचलिंगों की स्थापना की, भगवान राम जी ने वहां तपस्या की, हिरण्यकशिपु ने वहां तपस्या की, और देवताओं की रक्षा के लिए माँ जगदम्बा वहां प्रकट हुई। अंग में से बहुत सारे भमरे प्रकट हुए, इसलिए भ्रमरंबा शक्तिपीठ भी हमारी है। गंगा तुल्य कृष्णा नदी है। और भगवान कार्तिक का तपस्थान, तपस्थली शैल पहाड़, क्रॉस पहाड़, वहां गणेश जी साक्षी गणेश हैं। और शिखरेश्वर महादेव है, कुमारेश्वर महादेव, स्तंभेश्वर महादेव, हरीश्वर महादेव, से बहुत सारे शिवलिंग से भरा हुआ कैलाश तुल्य पहाड़ है। कैलाश तुल्य पहाड़ है ये जो शैल पहाड़ है, कैलाश से कम नहीं, ऐसा भी कहा। दूसरा ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन महादेव की अद्भुत महिमा है। इसलिए मैं प्रथम ज्योतिर्लिंग से आ रहा हूं और ये दूसरा ज्योतिर्लिंग का प्रांत है। और आने वाले साल में, अगले साल सोमनाथ महादेव ज्योतिर्लिंग में भी कथा है एक।
और उसके बाद महाशिवरात्रि की कथा काशी विश्वनाथ महादेव के सानिध्य में। कहीं कोई तीर्थ में कथा हो और आपको जानकारी मिले तो आप जरूर तीर्थों की कथा में आ सकते हैं। तीर्थ में निवास करना चाहिए, तीर्थवास, तीर्थ सेवन। और शिव महापुराण ग्रंथ में तो कहा है बाकी रहा जीवन ये लिंग स्थान में बिताना चाहिए, लिंग स्थानम महास्थानम, वहां बिताना चाहिए। लेकिन ये आपसे न हो सके तो कम से कम रुद्र रात्रि 11 रात्रि वहां रहना चाहिए। ये भी न हो सके तो नवरात्रि वहां रहे, सप्तरात्रम, पंचरात्रम, त्रिरात्रम, कोई भी ज्योतिर्लिंग है वहां एक रात्रि निवास करने से हमारी अंतिम रात्रि ये मंगलमय हो जाती है। इसलिए ज्योतिर्लिंग का अर्थ है ज्योति मतलब दीप, ज्योति मतलब प्रकाश। इसलिए सूर्य अस्त होने के बाद अंधकार का प्रारंभ होता है, वैसे आंख बंद होने के बाद अंधकार का प्रारंभ। इस अंधकार में से प्रकाश की रोशनी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो ज्योतिर्लिंग है। ज्योति मतलब दीप, दीप में से प्रादुर्भाव हुआ जिनका, उसको हम ज्योतिर्लिंग कहते हैं। इसलिए कभी अवसर मिले तो जरूर ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करें। कहीं भी शिव स्थान है, प्रातकाल शिव दृष्टवान शिपा विनश्यति आजन्म कृतम मध्याह्ने सायाह्ने सत जन्मानि। कितनी सुंदर बात है। प्रातः काल शिवं दृष्ट्वा। और बहुत हृदय से मैं कहता हूँ प्रातः काल कभी महादेव को भूलना नहीं चाहिए। बिस्तर में आंख खुल गई, इसी समय शिव जी को याद करें। स्नान किया नहीं किया, लेकिन बिस्तर में आंख खोली, पहले याद शिव जी की होनी चाहिए। और आंख बंद करके 12 बार ज्योतिर्लिंगों की यात्रा करें, 12 बार ज्योतिर्लिंगों की कल्पना करके जो आपने देखा हो कल्पना करेंगे, कल्पना चित्र आपके सामने प्रकट होता है। इसलिए प्रातःकाल महादेव को याद करना हमारा कर्तव्य है। जो प्रातःकाल याद नहीं करता वो प्रकृति के ऋण में रहता है। प्रातःकाल महादेव को याद करने से प्रकृति, जो प्रकृति से जुड़ा हुआ हमारा शरीर है, इस प्रकृति के ऋण में से मुक्त होने के लिए प्रातःकाल महादेव को याद करें। प्रातः स्मरामि, प्रातः स्मरामि, प्रातः स्मरामि भवभीतिहरं सुरेशं गंगाधरं वृषभवाहनमम्बिकेशं खट्वांगशूलवरदा भयहस्तमीशं संसाररोगहरमौषधमद्वितीयं महादेव। संसाररोगहरमौषधमद्वितीयं प्रातः स्मरामि। इसलिए प्रातःकाल महादेव का दर्शन करें, मध्याह्न महादेव का दर्शन करें, संध्या समय शिव जी का दर्शन करें। जो संध्या समय महादेव का दर्शन करते हैं ना, उसकी जीवन की संध्या मंगलमय रहेगी। जीवन की संध्या किसको कहते हैं? जो 60 साल के बाद शुरू हो जाती है, इसको जीवन की संध्या कहते हैं। धीरे 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 आगे निकलते 100 तक पहुंचते हैं। ये जीवन की संध्या का समय है। इसीलिए 60 के बाद का जीवन ये संध्या का समय है। इस समय को मंगलमय बनाना है तो संध्या के समय कोई भी अवस्था में आप है, ऐसा नहीं कहता कि आप स्नान कर लिए, पवित्रकरण करके कपड़े नए पहनकर अच्छे से, ऐसे नहीं, कोई भी अवस्था में आस्था के साथ भगवान शिव को याद करें। हलता चलता बेचता उठता खाता पीता ऊँगता जगता घरमा वनमा शमशान में, कोई भी अवस्था में निरंतर जीवाग्रे वर्तते तस्य सफलम जीवितम। जिनकी जीवा पर शिव जी का नाम रहता है उनका जीवन सफल है। इसलिए एक श्वास भी हमारे खाली नहीं होनी चाहिए। श्वासे श्वास हर बज उसा श्वास की मत खोई, न जानो इस श्वास की फिर आवन जावन होए। पता नहीं, इसलिए तीनों समय शिव जी को याद करना चाहिए। प्रातःकाल महादेव को याद करने से प्रकृति के ऋण में से मुक्त हो जाते हैं। मध्याह्न काल शिव जी को याद करने से कामना की पूर्ति रहती है। और संध्या समय शिव जी को याद करने से शिव जी शांति देते हैं। कोई आपको पूछे संध्या समय याद करने से शिव जी शांति का दान करते हैं। और सुबह में शिव जी कल्याणकारी है।
गौरव वर्ण, ध्यान दीजिए, सुबह में शिव जी गौरव वर्ण है, कल्याण करने वाले हैं। दोपहर में भगवान शिव जी रक्त वर्ण है, रुद्र स्वरूप है, रक्षा करते हैं। और संध्या समय शिव जी को याद करते हैं तो श्याम वर्ण है, शंकर स्वरूप में और शांति देने वाला है। इसीलिए तीनों का स्वरूप महादेव का अलग है। जो शिव संध्या करते, शिव ध्यान करते, उनके लिए बड़ी बात है। इसीलिए लिंगोत्पत्ति श्रुता शुभा श्रुत्वा यस्या प्रभाव है दुख नाशो भवेत्। जीवन के सभी दुखों में से मुक्त करने वाला शिव है। इसीलिए दुख निवारण के लिए भगवान शिव का ही भजन करें। अब आप कभी पुराण को पढ़ लेना, कोई भी देवता दुखी हुए तो कहाँ गए? महादेव के पास ही गए ना। कोई भी देवता जब दुखी होने लगते तब शंकर भगवान के पास ही पहुंचते। और एक बात कहूं, दुखी होने के बाद महादेव के पास जो पहुंच रहा है, जो रोज महादेव के पास पहुंचता है, वो कभी दुखी भी नहीं होता। दुखी वो होता है जो शिव जी से दूर रहता है, महादेव से दूर रहता है। इसलिए शिव जी हमारी श्वास होनी चाहिए, शिव जी हमारा विश्वास होना चाहिए, और भगवान के चरणों में दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए। ये शिव का तो दर्शन है ना। शिव दर्शन मतलब शिव जी के सामने खड़े नहीं रहते, त्रिशूल लेकर डमरू लेकर, नहीं, ऐसा नहीं। आपको पूर्ण विश्वास है शिव जी, और उनके चरणों में संपूर्ण श्रद्धा है। वही शिव, यही पार्वती है। उसका प्रमाण कहाँ है? रामचरितमानस तुलसी। भवानी शंकरो वंदे, भवानी शंकरो वंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिणो, श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तस्थमीश्वरम्। भवानी शंकरो वन्दे, श्रद्धा विश्वास रूपिणो। दुख नाशो भवेत्। भगवान शिव जी सभी दुखों में से मुक्त कर देते, सभी दुखों का निवारण। कैसे दुख? तो जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, पीड़ितम, कर्म बंधन है। और मैं बहुत हृदय से कहता हूं, दुनिया में कोई देवता हमारे पास ऐसे नहीं जो कर्मों के बंधन में से मुक्त कर सकता है। एक शिव जी ऐसे हैं, हमारे सभी कर्मों को तोड़ देते हैं। कोई कर्म का बंधन भोगना नहीं पड़ता, नहीं कोई शुभ कर्म, नहीं कोई अशुभ कर्म, सभी कर्मों से अलिप्त कर देते हैं। शुभ कर्म भोगने के लिए फिर आना पड़ता है सुख भोगने के लिए, अशुभ कर्म भोगने के लिए या फिर आना पड़ता है दुख भोगने के लिए। शुभ कर्म सुख देता है, अशुभ कर्म दुख देता है, तो दोनों में से मुक्त होने के बाद ही शिव मिलता है। इसलिए दोनों कर्मों से भगवान शिव जी मुक्त कर देते हैं। इसलिए कर्मों के बंधनों में से मुक्त कराने वाला कोई देव है तो शिव है। और दूसरी बात, जन्म और मृत्यु के फेरे में से कोई मुक्त नहीं करता, कोई देवता की सामर्थ्य नहीं है कोई मुक्त कर सकता है। जन्म और मृत्यु के फेरे में से वही मुक्त कर सकता है जो स्वयं जन्म और मृत्यु से परे है, और कोई देवता नहीं, वही महादेव है, ये भगवान शिव है। इसलिए शिव जी की दुनिया सबसे न्यारी, सबसे प्यारे, सबसे निराले, ये शिव जी की दुनिया है। इसलिए महादेव का नाम है दुख भंजन महादेव, पीड़ भंजन महादेव, कष्ट भंजन महादेव, ऐसे शिव जी का नाम है ना। इसलिए शिवालय जाकर कभी आपको पूजा करने का अवसर न मिले, बस शिवालय पहुंच गए समझो आपने सभी तीर्थों की यात्रा कर ली, शिवलिंग का दर्शन हो गया समझो आपने सभी देवताओं का दर्शन कर लिया। और कभी शिवालय पहुंचने के लिए आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है तो दूर से शिव जी का शिखर का दर्शन, वही शिव का दर्शन है। और महादेव के शिखर पर जो ध्वजा है उनका कोई दर्शन करते हैं ना, उसकी कीर्ति, भक्ति, ज्ञान, विद्या, संपत्ति की प्रतिष्ठा की ध्वजा हमेशा आकाश में फड़कती रहती है। इसलिए ध्वजा के दर्शन की बहुत महिमा है। इसलिए हमारे सोमनाथ महादेव ने निरंतर भक्त ध्वजा चढ़ाते हैं, ध्वजा अर्पण करते हैं। जो पुरानी ध्वजा निकलती है वो प्रसाद में देते थे, उनकी तरफ से ध्वजा मिली, भगवान को
फिर चढ़ा देते। ये पूरे दिन ये ध्वजा का क्रम चलता है। ये मंदिर को और से सुंदर व्यवस्था। हमारे द्वारका में भी ध्वजा जी चढ़ाते हैं ना। हम ध्वजा नहीं कहते, ध्वजा जी कहते हैं। जी मतलब सम्मान देते हैं। ध्वजा जी, ध्वजा चढ़ाते भगवान की। जो ये प्रतिष्ठा देने वाली परंपरा है। महादेव को ध्वजा चढ़ाते। और आप कभी ध्वजा चढ़ा नहीं सकते, लेकिन कोई ध्वजा चढ़ रही है तब उसका दर्शन करने से भी बहुत पुण्य मिलता है। इसीलिए लोग देखते रहते हैं। हमारे द्वारकाधीश की ध्वजा चढ़ती है तब लोग देखते हैं, वाह क्या क्या आकाश में पड़ती है। पूरी लिंगावली की पूरी श्रृंखला है। लिंग मतलब जोड़ना, जीव को शिव के साथ जोड़ने के लिए उसको लिंग कहा गया है। और दक्षिण भारत में तो पूरा एक लिंगायत संप्रदाय भी, लिंगायत परंपरा है, जो गले में शिवलिंग धारण करते हैं, मस्तक पर शिवलिंग धारण करते हैं। ये शिव के सिवा कहीं झुकते नहीं। उनकी परंपरा है भगवान महादेव की लिंग पूजा। और लिंगायत संप्रदाय की ये ऊखी मठ, उसकी सुंदर ये धर्मस्थल है। ऊखी मठ में जो लिंगायत परंपरा के जो धर्मगुरु वहां भी रहते हैं, पूरी परंपरा है। ये सब महादेव के परम उपासक हैं। उनके भाल में भस्म का त्रिपुंड रहता है। और शिव महापुराण ग्रंथ में स्पष्ट कहा है कि किसी के भाल में आपने भस्म का त्रिपुंड देख लिया तो समझो आपको गंगा का स्नान मिल गया। ये भस्म का त्रिपुंड है। किसी के गले में आपने रुद्राक्ष को देख लिया तो समझ लेना चाहिए आपने स्वयं शिव का दर्शन कर लिया। ये रुद्राक्ष है। इसलिए महादेव के भक्तों की पहचान है भाल में भस्म, कंठ में रुद्राक्ष, मुख में नीलकंठ का नाम। इसलिए रुद्राक्ष अवश्य पहनना चाहिए। सब पहन सकते हैं, 24 घंटे पहन सकते हैं। जिन अपवित्रता का वर्णन यहां से मैं नहीं कर सकता, ऐसी अपवित्र अवस्था में भी आप रुद्राक्ष पहन सकते हैं। कभी पवित्र अवस्था में रुद्राक्ष नहीं पहनो तो चलेगा, लेकिन अपवित्र अवस्था में तो कभी भूल से भी रुद्राक्ष को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अपवित्रता को पवित्रता का दान करने वाला रुद्राक्ष है। हमारे जीवन में हम जब पवित्र है तब हमारे जीवन में कुछ भी अमंगल घटना नहीं होती। जब हमारा जीवन कुछ अपवित्र तब कुछ अमंगल होने का भय रहता है। तो अमंगल में से हमारी सुरक्षा रक्षा करने वाला भगवान स्वयं शिव जी का स्वरूप रुद्राक्ष है। इसीलिए 24 घंटे पहन सकते हैं, लेकिन शर्त है कि नाभि से ऊपर पहन सकते हैं, नाभि कमल से नीचे नहीं पहन सकते। ये रुद्राक्ष की महिमा है। इसलिए बहुत सारे लिंगों की परंपरा। गुरु लिंग का वर्ण, आपका जो सदगुरु है वो भी साक्षात शिव है ना। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु, रामचरितमानस तुलसी, ये स्वयं सदगुरु भगवान महादेव का प्रतीक है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा। हम रोज इसको याद करते। पर ब्रह्म है हमारे, परमात्मा हमारा भगवान है। सदगुरु किसको कहते हैं? जहां से हमको आध्यात्मिक पंथ मिलता है, सदपंथ मिलता है, सतपंथ मिलता है, वो सदगुरु है ना। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। नर रूप में हरि, मनुष्य रूप में हरि है। सदगुरु मनुष्य रूप में हरि है। ये सदगुरु की महिमा है। इसलिए आध्यात्मिक परंपरा में कोई सदगुरु की छत्र छाया बहुत आवश्यक है। मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। कोई छोटी सी नौकरी लेनी तो भी इसमें कितने मार्गदर्शक की जरूरत पड़ती है, तब नौकरी तक पहुंच सकते। तो भगवान की दुनिया तक पहुंचने के लिए कोई तो मार्गदर्शक चाहिए ना, कि भाई ऐसे करो, आप ऐसे करो, ऐसे करो, घबराना नहीं। भगवान की ऊर्जा आपके साथ है, आपको हिम्मत देने वाला, हौसला देने वाला कोई तो है। इसलिए सदगुरु की बहुत महिमा है। इसलिए शिव महापुराण ग्रंथ में गुरुलिंग की महिमा है। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पूंज जशु बचन रवि करनी कर। बचन रवि करनी बचन रवि करनी कर। जैसे सूर्य निकलते ही सूर्य के किरण निकलते हैं, उजाला उजाला हो जाता है, वैसे गुरु जी के वचन में अद्भुत शक्ति है। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति
पूजामूलं गुरुर्पदम् ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा मोक्षमूलं गुरुर्कृपा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए गुरुलिंग की भी अद्भुत महिमा, आत्मलिंग को भी उसका वर्णन किया है। आपकी आत्मा वो भी महादेव का लिंग स्वरूप है। घर में जो शिवलिंग रखते हैं उसको चलित शिवलिंग कहा है। चलित शिवलिंग, घर में जो शिवलिंग रखते हैं उसकी बहुत बड़ी प्रणाली है, पूरी लिंगावली है। और कभी अवसर में तो लिंगाष्टक का पाठ भी करें। लिंगाष्टक का पाठ करने से जितने शिवलिंग है सभी शिवलिंगों की वंदना, सभी शिवलिंगों का अर्चन दर्शन। इसलिए और आपको कोई पूछे कि पहली बार शिवलिंग का पूजन किसने किया, तो लिंगाष्टक में सीधा जवाब है ना। इनमें बहुत सारे भाई बहनों को लिंगाष्टक कंठस्थ रहता है, जो आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज ने बहुत कुछ मार्गदर्शन दिया। शिव धर्म की परंपरा, शिव धर्म की प्रणाली आदि जगत गुरु शंकराचार्य। बाकी तो पूरा भारत बुद्धम शरणम गच्छामि हो रहा था, पूरा भारत, जो कि भगवान बुद्ध का इतना सुंदर प्रभाव था। क्योंकि 10,000 शिष्य उनके साथ रहते थे, जहां डेरा डालते थे वहां पूरा वातावरण पर्यावरण बदल जाता था, सबकी मानसिकता बदल देते थे, राजाओं की मानसिकता बदल जाती है। बुद्ध का है, बुद्ध अवतार है, हमारे अवतारों की परंपरा में कोई सामान्य नहीं। बुद्ध सब पागल की तरह बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, दूर दूर तक कहीं कोई शिव जी का नाम भी नहीं लेता था। क्योंकि 10,000 समूह जिनके साथ है, जहां जाते वहां एक ही नाद गूंजता था, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। एक 8 साल की आयु से निकला, ललकार करके गर्जना करते हुए बुद्धम शरणम गच्छामि सही, लेकिन उससे पहले शिवम शरणम गच्छामि, शिवम शरणम गच्छामि, शिवम शरणम गच्छामि। ये आदि जगत गुरु शंकराचार्य। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः शंकरं शंकराचार्यम्। इसीलिए आदि जगत गुरु शंकराचार्य के 10 शिष्य हुए। पर्वत में रहते हो पर्वत हुए, सागर के तट पर रहते सागर हुए, वन में रहते हो वन हुए, आश्रम में रहते आश्रम रहे, तीर्थ में रहे तीर्थ में रहे, गिरी पर्वतमाला में रहते तो गिरी हुए, जो सभी का संचालन करते तो भारती रहे। इसलिए गिरी जो पूरी में रहते वो पूरी नाम से परिचित है। इसीलिए 10 नामानि नमो नमः। इनका कार्य है शिव धर्म का प्रचार प्रसार करना, अवसर आने पर शिव धर्म की रक्षा भी करना। इसलिए 10 नामों की परंपरा है, गिरिपुरी भारती, गिरिपुरी भारती। जो आदि जगत गुरु शंकराचार्य के 10 शिष्य हैं, ये 10 की प्रणाली है कि शिव धर्म का प्रचार प्रसार करना और महादेव का संदेश दूर दूर तक फैलाना, और अवसर आने पर महादेव की शिव भक्ति की रक्षा और शिव परंपरा की रक्षा भी करना। ये 10 नाम है, ये 10 नाम है। गिरिपुरी भारती, पर्वत सागर सरस्वती,
वन अरण्य तीर्थाश्रम दर्शनामणि नमो नमः दर्शनामणि नमो नमः। ये 10 में से एक मैं हूं, मैं गिरी हूं, जो हमारा कर्तव्य है विश्व धर्म का प्रचार प्रसार करना, ये हमारा काम है। इसलिए कथा करते करते 30 साल के आसपास मेरा समय बीत गया और 30 साल के बाद मुझे श्रीमान सूर्यकांत स्वामी मिले। इतनी लंबी जर्नी मैंने पसार की, तब मुझे यहाँ पहुंचने का अवसर मिला। एक दिन में तो यहाँ नहीं पहुंचता, बहुत समय जीवन का निकल गया, बाद में यहाँ आप तक मैं पहुंचा। और गौरव के बात है ना, ये 810वीं कथा हमारे श्रीमान सूर्यकांत स्वामी के द्वारा हो रही है। इस भाग्यनगर में हमारा भाग्य खुला है, इस भाग्यनगर है। और ये देवस्थान है, कितना सुंदर देवस्थान है। खाटू श्याम बाबा विराजते हैं, इतने बलवान जागृत प्रकट देव हमारे खाटू श्याम बाबा है। राजस्थान में ना खाटू श्याम साड़ेसर हनुमान, हमारे जगदीश भाई खाटू वाला ने 12 ज्योतिर्लिंगों में कथा की और उनकी एक ही इच्छा थी कि बाबू एक बार आप खाटू श्याम चले मेरे साथ, एक बार मेरे साथ खाटू श्याम चले। तो जयपुर में उसने कथा का आयोजन किया था चमत्कारेश्वर महादेव में, और वहां से मुझे ले गए खाटू श्याम साड़ेसर हनुमान। और कहते हुए दुख भी हो रहा है कि हमारी और जगदीश भाई के साथ में ये जगदीश भाई के जीवन की अंतिम यात्रा थी, बाद में वो चले गए। और मैं कभी लगभग मुझे याद नहीं किसी की मैं यात्रा में शमशान यात्रा में गया हूं, लेकिन भाग्य जोगे मुझे कथा में से बीच में एक दिन की छुट्टी थी, इस दिन ही वो चले गए तो मैं पहुंच गया और उनको शमशान तक उसको विदा करने के लिए जगदीश भाई खाटू वाला को मैं गया था। क्योंकि बहुत सारी कथा, भव्य भव्य कथा की उसने, इतनी कथा कोई नहीं कर सकता, इतनी कथा जगदीश भाई। वो जब तीर्थ में कथा रहती थी तो 3-3 रसोई घर रहता था, क्योंकि उसके साथ गुजराती का झुंड रहता, क्योंकि जामनगर उसकी कर्मभूमि थी, जन्मभूमि जयपुर थी। तो मारवाड़ी का एक रसोई अलग रहता था, गुजरातियों का एक रसोई अलग रहता था, और एक जो तीर्थ यात्री आते थे उसको भी भोजन कराते थे। इसलिए तीर्थ यात्रियों के लिए एक रसोई घर अलग रखते थे, गुजरातियों का रसोई घर अलग रहता था। मारवाड़ी तो खाने में पहला नंबर आता है, गुजराती कोई कम नहीं है, वो भी बहुत खाते हैं। और आपका साउथ तो चावल में चला लेता है, बस इडली डोसा हो गया सब कुछ, चावल 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 चावल। बाजरे का रोटला खाना है तो काठियावाड़ में आना पड़ेगा, सौराष्ट्र में आना पड़ेगा, एक बाजरा ना रोटला।